नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिका टेक्स पर सूरत पे स्वागत है। हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहो या ख़राब कहो या जो भी कहो, सूरत के बारे में, सूरत के व्यापारियों के बारे में एक बात बताने जा रहा हूँ। कई लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बात ऐसी है कि वो सूरत के लिए भी कहीं न कहीं शर्मनाक बात है। और कहीं न कहीं जहाँ ज़्यादा व्यापार होता है या जहाँ जहाँ ज़्यादा बिज़नेस होता है या जहाँ पैसे का लेन-देन होता है, वहाँ इस तरह की घटनाएँ, दुर्घटनाएँ होती ही रहती हैं। ये दुर्घटना एक ऐसी है कि हमारे सामने ये मेरठ के व्यापारी हैं, हमारे ये आए हुए हैं, उनके साथ में भाभी जी हैं, ये लोग जो है आए हुए हैं हमारे पास। इनके साथ हुआ क्या, एक्चुअली में इनसे मेरा काम होता था कोविड के पहले इनसे मेरा अच्छा काम होता था। तब हम लोग बैठते थे आस्था मार्केट में उस वक्त। और तब हमारी ऑफिस सालासर मार्केट में, तब हमारी ऑफिस जो है आस्था मार्केट में थी। तब इनसे काम होता था, बीच में इनसे काम बंद हो गया। ऐसे ही फिर ये इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने फ़ोन किया हमको, तो फिर इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने पूरी समस्या अपनी बताया। एक्चुअली में हुआ ये था कि आदमी कहीं न कहीं लालच में आता है। भाई साहब, आप ये बात तो मानोगे कि कहीं न कहीं लालच में ही जो है ना, आदमी के साथ में दुर्घटना होती है और गलत होता है। तो इनकी पूरी कहानी मैंने सुनी, पूरी कहानी समझी। हुआ ये कि इन्होंने, कोई व्यापारी था, व्यापारी का किसी का नाम क्लोज करना, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने किसी व्यापारी को मार्केट में ही, अपना मीटिंग का ही व्यापारी, उसको इन्होंने सैंपल का नंबर, आपने कैसे निकाला था उसका? ऑनलाइन उसका सर्च किया था, बराबर है। ऑनलाइन इसका नंबर इन्होंने सर्च किया, नंबर सर्च करके उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में जो है उससे सैंपल का कितना, पहले सैंपल कितना मंगाया था? 2 रोल मंगाए थे, बराबर। 2 रोल इन्होंने सैंपल का जो है उससे मंगाया। आइटम क्या था? 4 वे जूरिक ना, 4 वे जूरिक था। 4 वे जूरिक का अपना रेट जो है आज की डेट में 200 प्लस का रेट है। इनको अगले ने रेट दिया 180 का। 180 का इनको रेट दिया, और रेट देने के बाद में जो अपना 8% वाला बना रहे हैं उसी आइटम का, सेम टू सेम आइटम, सैंपल भी लेकर के आए हैं, उसका इन्होंने रेट दिया। उस अगले ने रेट दिया इनको 180 का रेट दिया। इन्होंने सैंपल का मान लिया, 2 रोल मंगवा लिया, 2 रोल इनका ठीक निकला। फिर आपने कितना प्रोग्राम दिया? 240 का। उसको 240 का प्रोग्राम इन्होंने दे दिया पूरा, मतलब एक गाड़ी का माल हो गया, लगभग अप्रॉक्स 10-1 लाख का माल हो गया। फिर क्या एडवांस वगैरह दिया आपने? 5 लाख रुपया उसको पहले एडवांस दे दिया। फिर जब माल तैयार हुआ, बाकी का पेमेंट उसके बाद में। तो माल में कैसे क्या किया? बाद में वो फोन ही नहीं उठाया, बाद में अगले का फोन ही बंद हो गया। ये स्थिति हो गई इनके साथ जो है ना, अगले ने बाद में जो है फोन ही बंद कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, ये समस्या अभी तो नहीं, पहले बीच में भी 3-4 केस ऐसे हुए थे। दिल्ली के, एक व्यापारी दिल्ली का था, एक व्यापारी कलकत्ता का था। मेरे पास भी ऐसी समस्या आई थी 1-2 लोगों के साथ में, तब भी ऐसा हुआ था। होता क्या, एक्चुअली में आपको बताऊं, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर गांव के जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही किसी का ऑर्डर आता है तो सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस बनवाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस बना करके ही तब जाकर के किसी से एडवांस लेते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब तक किसी का परफॉर्मा इनवॉइस आपको नहीं मिले, तब तक किसी भी हाल में एडवांस दीजिएगा नहीं। ये मेरी सबके लिए है। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं, इंपोर्ट में भी यही स्थिति है। जब तक सामने वाले का परफॉर्मा इनवॉइस नहीं आता है, तब तक अगले को कोई पेमेंट होता नहीं है। परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में उससे क्या होगा, आप कोई भी कार्रवाई करना चाहोगे, अभी आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। अभी आपने किस अकाउंट में पैसा, जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, इन्होंने जो पेमेंट किया है, इन्होंने पेमेंट तो कर दिया 9,90,000 रुपया। इन्होंने पार्ट में किया, 2 लाख एक अकाउंट में, 2.5 लाख एक अकाउंट में, 40,000 एक अकाउंट में, ऐसा करके इन्होंने अलग अलग, अगले ने इनसे अलग अलग अकाउंट में पैसा मंगवाया है। अब ये जा करके उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लेना चाहे तो क्या एक्शन लेंगे? जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें कि दुकान मकान भाड़े पर, ये भाड़े वाला सिस्टम जो है, आपको बताऊँ, भाड़े पर तो जब मैंने 2007-8 में व्यापार स्टार्ट किया था, तो मैं भी भाड़े पर ही रहता था। ऐसा कुछ नहीं जो भाड़े पर रहता है वो चोर है, या जो भाड़े पर नहीं रहता वो साहूकार है, ऐसा कुछ इसका व्यापार से इसका लेना देना नहीं है। ईमानदारी का लेना देना जो है, वो भाड़े पर रहता है, कैसे रहता है, आज ठीक है, हमारा फैक्ट्री भी है, घर भी है, सब कुछ है, दुकान भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं, जब हमने स्टार्ट किया था तब भी मैं भाड़े पर रहता था, ऐसा नहीं कि मैं भाड़े पर नहीं रहता था। भाड़े वाला विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिसकी नीयत खराब है, लेकिन उसके लिए अपने आपको क्या करना है, सामने वाले जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपको एक ही चीज करना है, कभी भी एडवांस किसी को आप देते हो तो ये बात ध्यान रखो, परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में ही दो, अथवा उसका प्रॉपर रेफरेंस निकाल करके, उसका प्रॉपर कॉन्टेक्ट निकाल करके वो जेन्युइन है अनजेन्युइन है। क्योंकि मैक्सिमम चीटिंग जो है ना, ऑनलाइन नंबर ले लिया, ऑनलाइन तरीके से देख लिया, क्योंकि जिसको फ्रॉड करना होगा उसकी बातें बहुत मीठी होंगी, जिसको फ्रॉड करना हो उसकी बातचीत का तौर तरीका भी बहुत अलग टाइप का ही होगा। अब ये समझ लीजिए, इनको अगले ने रेट दिया 180 रुपए का, जिसका 180 रुपया रेट नहीं हो सकता है, आपको बताऊँ। फिर आपसे उसने डील डन किया 165 रुपये में, जब आपकी फाइनल डील हुई 165 रुपये में। अब आप ही दिमाग लगाइए कि जिस आइटम का रेट 200 प्लस चल रहा हो, उस आइटम को कोई 150 में कैसे देगा?
सबसे पहली बात ये हो गई कि आपको जो 24 कैरेट बोल करके 100% 12 कैरेट ही चिपकाने वाला था, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। हमारे पास ऐसी स्थिति 50 पैसे के लिए सौदा कैंसिल होता है, सिर्फ 50 पैसे के लिए। किलो का रेट एक रुपया 2 रुपया तो बड़ी बात है, 50 पैसे अगला अड़ जाता है, मेरे को इस रेट में चाहिए, इस रेट में मिल रहा है, अपन बोलते हैं मेरी कॉस्टिंग नहीं आ रही, 50 पैसे के लिए सौदे कैंसिल हो जाते हैं। और कहाँ 25-25 30-30 रुपए का, इतने तो किसी भी हाल में कमाई नहीं, दूर दूर तक कमाई नहीं है, समझ लीजिए। रुपए 2 रुपए का 5 रुपए का तो कम है, किसी बहुत फैंसी आइटम है, कोई बहुत अच्छी आइटम है, रुपए 5 रुपया मिल जाता है, नहीं तो रुपए 2 रुपए का तो कम होता है। बस ये क्वांटिटी में काम होता है तो वैल्यूम में काम होता है तो हो जाता है। अदरवाइज ऐसी स्थिति है, कोई मीटर वाली आइटम तो नहीं, किलो वाली आइटम है, 50 पैसा किसी का यार्ड बढ़ता तो हम लोग की स्थिति आ जाती है कि 0-0 हो गए, ऐसी स्थिति आ जाती है हमारी। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भाई किसी को भी एडवांस पैसा लगाने से पहले, एडवांस पैसा डालने से पहले, जहाँ आपका रेगुलर व्यापार हो रहा है वहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो ना आपको कोई बताने की जरूरत है ना आपको समझने की जरूरत है। लेकिन जहाँ आप अननोन पर्सन से जुड़ते हैं, किसी नए आदमी से व्यापार स्टार्ट करते हैं, देने वाले के साथ भी वही स्थिति है, लेने वाले के साथ भी वही। देने वाले भी भाई सोच समझ करके नए व्यापारी से काम करें, और जो लेने वाले हैं, जो पैसा देने वाले हैं, माल लेने वाले हैं, वो लोग भी जब नए व्यापारी के पास पैसा एडवांस में भेजे तो मैं तो यही कहूँगा, सोच समझ करके, पूरी इंक्वायरी करके, देख सुन करके ही पैसा एडवांस में भेजें। ये कई बार ऐसा हो चुका है, पोस्टा में भी इन लोगों ने शिकायत की होगी, वहाँ से भी कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है, मिलेगा या मिला होगा, जैसा भी है आप लोगों का। ये जानकारी मेरे पास ये लोग आए मिली तो मैंने कहा ये जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग टेक केयर, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, लेने वाले लोग भी और देने वाले लोग भी। मैं तो दोनों की ये कहूँगा, दोनों लोग एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, एक दूसरे से मिल करके चलने वाले दोनों लोग हैं, दोनों को ईमानदार होना चाहिए। मेन ये कहानी की है कि दोनों लोग ईमानदार हैं। देखो व्यापार इतना बड़ा, सूरत का इतना बड़ा व्यापार है, तो बिना ईमानदारी के, बिना ईमानदार होने से व्यापार नहीं चल सकता है। सब ईमानदार ही है, लेकिन ईमानदारों के बीच में ईमानदार का चोला ओढ़ करके, ईमानदारी का चोला ओढ़ करके कुछ लोग उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। दरअसल यहाँ रेफरेंस के ऊपर काम होता है, तो आप लोग रेफरेंस निकाल करके भाई कौन है सामने वाला, जुनून है अनजुनून है, उसे अगर एडवांस डालना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बोलो भाई और आपका किससे काम होता है, उस मंडी में किससे काम होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन रेट कम मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, इस तरीके की धारणा बिल्कुल भी गलत है। दूसरी बात, रेट आगे पीछे हो सकता है, कोई वैल्यू एडिटिव आइटम है, ओवर फैंसी आइटम है, उसमें मैं मान सकता हूँ 2-5-10 रुपए मीटर के ऊपर आगे पीछे पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत फैंसी है, ओवर फैंसी। हमारे नीटिंग सब्जेक्ट में रुपए 2 रुपए का भी गैप संभव नहीं है आज की डेट में, ऐसी स्थिति हो रखी है। 5 रुपए 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके पास 30-40 रुपए के गैप में आपको कपड़ा मिल गया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो कहानी थी। हो सकता है आपको 9 लाख में लपेटा, हो सकता है 9 लाख भी दे देता आपको, और ज्यादा अमाउंट में, हो ज्यादा वैल्यू में लपेटता। कहीं ना कहीं लोग फंसते लालच में ही हैं। तो सभी से निवेदन है, सभी से यही मेरा कहना है कि सोच समझ करके व्यापार को करें, लेकिन देख करके ही करें। धन्यवाद, थैंक यू।